खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी को लेकर चर्चा करेंगे। ज्ञानवापी मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है और जिसमें मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं। वहीं आज की सुनवाई टल गई है और अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में 49 लोग यहां पर मौजूद थे और पिछले 2 महीने से ये मामला चल रहा है। और पहले जिला कोर्ट में ने सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए आदेश दिया था। वहीं मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग की तरह आकृति मिली, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष फुआरा कह रहा है। 12 तारीख को रखी है। 12 तारीख को मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कंटिन्यू रखेगा। शंकर ठीक है। 12 तारीख को मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कंटिन्यू रखेगा। बताइए। 12 तारीख को मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कंटिन्यू रखेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने हमारी जो प्लेंट है उसके 51 पैरास पढ़े हैं और सभी पैरा पढ़ चुके हैं, प्रेयर पढ़ चुके हैं। जो लीगल पर उनको बोलना है, जो लीगल रीडिंग है उसके लिए उन्होंने 12 तारीख खत्म होने के बाद ही हिंदू पक्ष में हमारी खत्म होने 12 तारीख को शुरू होगी। हमारी ही होगी। हमारी बात चलेगी। आज पूरे दावे के मुताबिक जितना था उस पर आज दावा पूरा खत्म कर दिया गया। दावे में जितने पॉइंट उठाए गए थे सारे पॉइंट का विधिवत एक एक करके उसका उत्तर दे दिया गया। उसमें क्या कमियां थी ये बता दी गई। इन आधारों पर ये मुकदमा नहीं चल सकता ये बता दिया गया। और क्या रिलीफ थी, रिलीफ इनकी यहाँ पर चल पाएगी नहीं चल पाएगी ये बता दिया गया। ये मुकदमा किस एक्ट पर है, कैसे वो एक्ट यहाँ चल पाएगा नहीं चल पाएगा वो बताया गया। और इस तरह करके आज पूरे दावे उनके जो है वो फिनिश कर दिए गए हैं। अब इस पर जो लॉ पॉइंट और बचे हुए हैं और जो इस पर कोर्ट की जो फाइंडिंग वगैरह है वो नेक्स्ट डेट 12 तारीख को दी जाएंगे। 12 तारीख हाँ फिक्स है। कितने पॉइंट पर आज बचे हुए पॉइंट पर नहीं सारे खत्म हो गए। आज पूरा दावा बता दिया गया। अब वो जितने भी है दावा में जितना दिया गया दावा पूरा खत्म कर दिया गया आज। तो इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सीधा न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं निशांत चतुर्वेदी। निशांत, इस पूरे मामले को लेकर अब फिर सुनवाई अगली तारीख के लिए टाल दी गई है। आज का क्या कुछ रहा कोर्ट में, क्या दलीलें पेश की गई, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सत्यम, देखिए, अगर ज्ञानवापी मामले की बात कर ली जाए तो लगभग 35 दिनों के बाद एक बार फिर से वाराणसी के जिला अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्षों की दलील देखने को मिली है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 52 पॉइंट्स के आधार पर जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने अपनी बातों को जारी रखा है। ये जो पूरा मामला है ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मामला है, जिसमें 5 महिलाओं द्वारा याचिका डाली जाती है 10 महीने पहले नियमित श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए। और उसके बाद जो वीडियोग्राफी सर्वे कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के बाद आदेश दिया जाता है, उसमें वीडियोग्राफी सर्वे हो जाता है और उसी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। ये मेंटेनेबल रिपोर्ट पर जो यहां पर चर्चा हो रही है और आज उसकी तारीख निर्धारित की गई थी, यानी 4 जुलाई को। और आज लगभग घंटे से ज्यादा का यहां पर दलीलें रखी गई, बहस हुई और अब माना जा रहा है कि लगभग 12 जुलाई को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। जी सत्यम, इस दौरान क्या कुछ रहा कोर्ट में, कुछ इसका सोल्यूशन निकलकर सामने निकल कर आया या फिर अब तारीख जो बढ़ा दी गई है इस पर आगे फिर चर्चा होगी? सत्यम, देखिए, ज्ञानवापी मामले की बात कर ली जाए तो हिंदू पक्ष अपने दावों को लेकर लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो साक्ष्य मिले थे, प्रमाण मिले थे, चाहे शिवलिंग की बात हो या अन्य आकृतियों की बात हो, तो वो दावे जो हैं लगातार हिंदू पक्ष की दलीलों को और मजबूत कर रहे हैं। और एक और अपडेट, एक और जानकारी यहां पर सामने ये आ रही है कि कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समयों में हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की भी मांग की जा सकती है। इसके अलावा ये भी कुछ वहां के सूत्र बता रहे हैं कि ये भी जानकारी थी कि आने वाले सावन को जो वहां पर अभिषेक किया जाएगा वो नए शिवलिंग पर अभिषेक की मांग भी कर रहा है हिंदू पक्ष। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज काफी चर्चाओं में रहा वाराणसी का ये मामला। और अब देखना होगा कि 12 जुलाई को जब वाराणसी के जिला अदालत में इसकी सुनवाई होगी तो क्या कुछ नया मोड़ आता है इसमें। बिल्कुल निशांत, लेकिन जो वीडियो सामने निकल कर आया है जिसको मुस्लिम पक्ष यहाँ फवारा मान रहा है और हिंदू पक्ष जो है उसे शिवलिंग मान रहा है, इस दावे को लेकर अभी हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसी को लेकर यहाँ पर सुनवाई हो रही है। इस पर हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना था आज? देखिए सतम, सबसे पहले तो हम बता दें कि वाराणसी की बात हो तो ये आध्यात्म की नगरी है और विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है। इतिहास से भी पुराना कहा जाता है इस शहर के बारे में। और जो इसका महत्व है, जो इसकी पहचान है, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर से ही है।
और कहा जाता है कि 11वीं सदी के बाद से ही, चाहे 11वीं सदी हो, 14वीं सदी हो या 16वीं सदी हो, इसे कई बार तोड़ा गया है। और वही का उधर, ये ऐतिहासिक प्रमाण है, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये ऐतिहासिक प्रमाण है। और इन्हीं के आधार पर औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण 1669 में कराया था। और वही सारे जो विवाद का जड़ है वो यही मस्जिद है कि पूरे परिसर पर हिंदू पक्ष अपना दावा रखता है और कहता है कि जो वास्तविक शिवलिंग का स्थल है वो उसी ज्ञानवापी परिसर में है जहां पर वो नए शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। अब यही विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ, ये मामला 10 महीने पहले वाराणसी के जिला अदालत में देखा जाता है, लेकिन अब सब कुछ बातें निर्भर करेगी कि क्या कुछ वाराणसी का जिला अदालत इस पर स्पष्ट करता है। जी सत्य, देखिए निशांत, सर्वे किया गया परिसर का, ज्ञानवापी परिसर का, और उसमें कई वीडियो जो वायरल हुए उसमें साफ तौर पर एक चीज तो साफ तौर पर दिख रही कि दीवालों पर त्रिशूल के निशान देखे जा सकते हैं, दीवालों पर कई आकृतियां देखी जा सकती हैं जो कि वहां पर त्रिशूल के निशान देखने को मिले। और जो एक वीडियो सामने निकल कर आ रहा है, जो अभी अभी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, इसमें गोल घेरे पर साफ तौर पर शिवलिंग जैसी आकृति भी दिख रही है। इसी को कहीं ना कहीं देखते हुए जो हिंदू पक्ष है वो लगातार दावा कर रहा है शिवलिंग होने का और अंदर मंदिर होने का। और यह भी कहा जा रहा है कि पहले यहां पर मंदिर था और इसको ध्वस्त करके यहां पर मस्जिद वगैरह बनाई गई। बिल्कुल बिल्कुल सत्यम, हम लगातार इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। आकृतियों की बात हो तो चाहे दीवारों पर लगी हुई आकृतियां हो, स्वास्तिक हो, डमरू हो, इसके अलावा अन्य अवशेष और सीधे सीधे वो जो नए शिवलिंग मिलने की बातें कही जा रही है वो इन दावों को पुख्ता करता है। एक और हम आपको इससे जुड़ी तथ्य बता दें कि आप अक्सर देखते होंगे जब भी आप कहीं शिवलिंग पर जाते होंगे तो जो नंदी का मुख होता है वो शिवलिंग की तरफ होता है, लेकिन शायद पूरे विश्व में काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर वर्तमान शिवलिंग के ठीक विपरीत दिशा में नंदी का मुख है। ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं उस परिसर से छेड़छाड़ किया गया था और उसका वास्तविक स्वरूप कुछ और था, जो इसी विवाद के रूप में हम यहां पर देख रहे हैं कि जो विवाद चलता आ रहा है वो यहां पर इन बातों को भी समेटे हुए है। अब देखना यह होगा कि क्या वाराणसी का जिला अदालत इन बातों पर आधार रखता है कि नहीं। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि एक लंबी सुनवाई का दौर चल रहा है। 35 दिनों के बाद एक बार फिर से वाराणसी के जिला अदालत में ये बातें सामने आई और आज जब एक उम्मीद लगाए बैठा था देश की कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ होगा, कुछ सुनवाई होगी, कुछ दिशा और दशा तय होगी, लेकिन फिर से एक लंबी तारीख हमें लग रहा है देखने को मिल रही है कि 12 जुलाई को अब आगे आने वाले समय में मुस्लिम पक्ष अपनी बातों को रखेगा, फिर उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी पॉइंट्स को रखेगा, तब उसके बाद जाकर वाराणसी का जिला अदालत कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट पर फैसला सुनाएगा। निशांत, इसके साथ ही जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो क्या थी? इसके साथ ये बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम के अंदर केवल 49 लोगों को एंट्री दी गई थी। और बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो अमूमन ज्ञानवापी परिसर का हर दिन सुरक्षा व्यवस्था घेरा काफी मजबूत रहता है, लेकिन जब खास तौर पर सुनवाई होती है तो प्रशासन के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और जिला अदालत की अगर हम बात कर लें तो चहलकदमी बहुत ज्यादा होती है। वाराणसी के जिला अदालत के उस कोर्ट रूम परिसर के बाहर काफी हलचल रहती है। इससे पहले कुछ अधिवक्ताओं में, इसके अलावा मीडिया कर्मियों में भी थोड़ी तीखी बहस देखने को मिली थी। कुछ ऐसे अव्यवस्थाओं को देखने को मिला था। इस वजह से पहले चरण में ही यह तय कर दिया गया था कि कोर्ट रूम परिसर में निर्धारित लोग ही जाएंगे, इसलिए आज 49 लोग ही गए कि वहां की जो व्यवस्था है अंदर कोर्ट रूम का जो प्रोटोकॉल है उसे ना तोड़ा जा सके। इन्हीं वजहों से वहां पर निर्धारित लोगों को जाने की अनुमति थी और लगभग 49 लोग ही आज कोर्ट रूम परिसर में मौजूद रहे। तो अब यह स्थिति आ रही है सामने कि अब आज की बात कर ली जाए तो आज आने वाले समयों में अब 12 जुलाई को अगली तारीख निर्धारित की गई है। फिलहाल कोर्ट रूम के बाहर सामान्य स्थिति बिल्कुल निशांत, अब 12 जुलाई को अगला फैसला सुनाया जाएगा, उसमें चर्चा होगी और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेगा।